Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will discuss next two questions of exercise 14.1, that is question number 4th and 5th. So let's begin with question number 4. 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. तो क्या गिवन है कि 30 women पर examination हुआ है. That means frequency here is 30. टोटल कितना गिवन है 30 और क्या एग्जामिनेशन हुआ है कि नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड इन 1 मिनट उनका हार्ट कितने टाइम्स बीट करता है. दैट मीन्स उसका रिकॉर्ड किया गया एंड समराइज्ड एज फॉलोज और ये आपको समरी गिवन है. सो फाइंड आउट क्या करना है द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड. आपको मीन हार्ट बीट्स फाइंड आउट करना है बट आपको चूज करना है कोई भी सुटेबल मेथड. सो नाउ यू नो दैट देयर आर 3 methods to find out mean. First one is direct method, second is assume mean method and third is step deviation method. तो आपको ये जो डाटा गिवन है इसमें से आपको सबसे पहले देखो कोई भी मेथड आप अप्लाई करें उसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. थर्ड जो कॉलम होता है क्लास मार्क्स का दैट इज एक्सआई. आप क्लास मार्क्स एक्सआई फाइंड आउट करेंगे और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि अगर फिगर्स आपकी न्यूमेरिकली बड़ी हैं राइट तब आप यूज करेंगे इधर स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम मीन मेथड. डायरेक्ट मेथड आप तब अप्लाई करेंगे जब एक्सआई की वैल्यू सॉल्व करके सिंगल डिजिट में आती है बिकॉज डायरेक्ट मेथड इज वेरी मच कैलकुलेटिव. ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे आपको जो गिवन है पहले वो लिख लो. यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में गिवन है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट मतलब 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करता है राइट. सो ये गिवन है आपको दिस इज क्लास इंटरवल. ओके ये आपको क्लास इंटरवल गिवन है. तो क्या गिवन है क्लास इंटरवल में 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83 and 83 to 86 राइट. अब सबसे पहले जब भी क्लास इंटरवल आपको गिवन होता है सबसे पहले आप ये चेक करो क्या ये जो इंटरवल गिवन है ये कंटिन्यूस फॉर्म में है. कंटिन्यूस मींस एक्सक्लूसिव फॉर्म में है कि नहीं. मतलब कहने का जो फर्स्ट उसकी अपर लिमिट है क्या वो लोअर लिमिट है सेकंड सेल की. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 65 to 68 है देन 68 to 71 यानी कि जो अपर लिमिट थी वो लोअर लिमिट बन गई नेक्स्ट नंबर की. ठीक है यहाँ पे 68 to 71 देन 71 यहाँ पे आ गया. डैट मीन्स ये कैसा फॉर्म है एक्सक्लूसिव फॉर्म. बट जब हम इसमें कंसिडर करेंगे 65 to 68 में ओनली 3 वैल्यूज आएंगी 65, 66 एंड 67. 68 यहाँ पे काउंट नहीं होगी 68 नेक्स्ट में चले जाएगी. ओके सो दिस इज एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल. तो कोई भी मेथड से आप फाइंड आउट करें मीन तो आपका पहला स्टेप यही है कि आपको चेक करना है कि वेदर द इंटरवल्स आर गिवन इन कंटिन्यूअस फॉर्म और नॉट. कंटिन्यूएशन में होना चाहिए ना जैसे 65 to 68 फिर 68 to 71 देन 71 to 74 मतलब जहां से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट सेल में. ओके सो ये ऑलरेडी एक्सक्लूसिव फॉर्म में है तो ये आपका ओके है. नेक्स्ट आपको गिवन है नंबर ऑफ वुमेन. नंबर ऑफ वुमेन है आपके पास फ्रीक्वेंसी राइट दैट मीन्स FI. ओके सो फ्रीक्वेंसी आपको कितने गिवन है 2, 4, 3, 8, 7, 4 एंड 2. ओके और ये नंबर ऑफ वुमेन टोटल कितनी वुमेन पे एग्जामिन हुआ है 30 वुमेन पे. दैट मीन्स इनका सम ऑब्वियसली आपका आएगा 30 और किसी भी मेथड में आपको समीशन FI की नीड होती है. समीशन मीन्स सम ऐड करना. F मीन्स फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज I हियर. I मतलब रेंज कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. दैट मीन्स I वेरीज फ्रॉम 1 to 7. मैक्सिमम वैल्यू है I की 7 एंड मिनिमम क्या है 1. तो ये टाइप से सीरियल नंबर होता है. समीशन FI तो कितना आ गया इन सबका ऐड करके आपका आएगा 30 राइट. अब थर्ड आपको जो कॉलम सब तीनों मेथड्स में फाइंड आउट करना होता है दैट इज द क्लास मार्क्स विच इज XI राइट. क्लास मार्क्स क्या होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था. क्लास मार्क्स आप लिख सकते हैं. क्लास मार्क्स क्या होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से आप डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट फर्स्ट सेल में देखिए लोअर लिमिट क्या है 65 अपर लिमिट क्या है 68. तो 65 को 68 से पहले आप प्लस करेंगे एंड देन डिवाइडेड बाय 2. सो ये हो गया 65 प्लस 68. 65 प्लस 68 इज 133 डिवाइडेड बाय 2. सो 133 बाय 2 ये आ जाएगा 2 6 12 राइट. 2
6 are 12 again and 2 5 are 10, that is 66.5. नेक्स्ट आप करेंगे 68 प्लस 71. 68 प्लस 71 आपके पास होता है 931, 139 डिवाइडेड बाय 2. तो ये आपके पास आ जाएगा 2 6 are 12, देन 2 9 are and 0.5, राइट. थर्ड आप करेंगे 71 प्लस 74, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. तो 71 में 74 ऐड किया तो ये आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 7 14, 145 डिवाइडेड बाय 2. सो ये आ गया 2 7s are 14, 2 2s are 4 and 2 5s are 10. तो अब यहाँ पे आप पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व करें, 66.5 से 69.5 कितने का डिफरेंस आ रहा है. अगर आप इसका डिफरेंस देखेंगे, बिकॉज ये एक पैटर्न फॉलो करता है, क्योंकि ये क्या है, सब में डिफरेंस सेम सेम है. देखिए यहाँ पे 68 माइनस 65 करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 71 माइनस 68 दैट इज 3, 74 माइनस 71 दैट मीन्स 3. तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल का साइज है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल दैट इज h, वो सब में सेम है. तो ऐसी क्लास मार्क्स का भी सेम आएगा. तो आप यहाँ पे पैटर्न देख लो, 66.5 में आपने प्लस 3 करा तो 69.5, देन 69.5 में प्लस 3 करा तो 72.5. सेम वेज आप इस पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे. तो 72.5 में आप 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 75.5, राइट. देन 75.5 में आपने प्लस किया 3 दैट इज 78.5, देन 78.5 में प्लस किया आपने, राइट. तो ये आ जाएगा 81.5 एंड हियर इट इज 84.5. ओके तो यहाँ पे और देखिए एक पैटर्न आप ऐसे भी समझ सकते हैं. पहले तो आप सिर्फ पहले 2 निकाल लो, उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स होती है उसमें आप पैटर्न देखिए क्या चल रहा है. जैसे 65 से ये क्या बन गया 66.5, यानी कि प्लस 1.5 आप ऐड कर सकते हैं. 68 से ये क्या बन गया 69.5, दैट मीन 68 में प्लस किया 1.5, देन 71 में प्लस किया 1.5, 72.5. तो ऐसे भी कर सकते हैं, या आप सेपरेटली सबको सॉल्व भी कर सकते हैं, राइट. अब आप इस क्लास मार्क से डिसाइड करेंगे कि मीन का आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको देखते ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट मेथड तो यहाँ सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज ये डिजिट्स एक तो 3 डिजिट्स तो है ही, बट डेसिमल भी है साथ में, राइट. बिकॉज अभी क्लास मार्क्स से आप सॉल्व करेंगे आगे, तो क्लास मार्क्स तो आपके डेसिमल में भी आ गए. सो बेटर गो फॉर स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड में आपका कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है, राइट. सो इस मीन को हम, इस मेथड को हम स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे. सो नाउ राइट डाउन. तो पहले हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं स्टेप डेविएशन मेथड का. तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय स्टेप डेविएशन मेथड. सो स्टेप डेविएशन मेथड में मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है मीन, दैट मीन्स मीन को आप एक्स बार से डिनोट करते हैं. मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन ए आप करेंगे प्लस एच इंटू यहाँ पे आ जाएगा समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई. तो ये मीन का फॉर्मूला होता है बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन, राइट. एंड नाउ व्हाट इज ए हेयर, ए इज एज्यूम्ड मीन. एज्यूम मीन लेंगे आप, ए कैसे आएगा, जो एक्सआई का जो कॉलम है इसकी मिडल वैल्यू. तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक्सआई की कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स 7 वैल्यूज आर देयर. 7 इज अ ऑड नंबर. तो ऑड नंबर में आपके पास इजिली आपके पास सेंट्रल वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू क्या हो गई 75.5 मिड वैल्यू, बिकॉज 75.5 से भी ऊपर 3 टर्म्स है और नीचे भी 3 टर्म्स है, दैट मीन दिस इज मिड वैल्यू. तो जो भी एक्सआई कॉलम की मिड वैल्यू होती है उसको आप ए एज्यूम कर लेंगे, राइट. तो यहाँ से ए कितना आ गया आपके पास, ए यहाँ पे क्या है एज्यूम्ड मीन, राइट, एज्यूम मीन. और इस केस में एज्यूम मीन कितना है आपका 75.5. ओके नेक्स्ट अब आपका कॉलम क्या बनेगा, यहाँ पे क्या है क्लास मार्क्स एक्स आई निकल गया. अब नेक्स्ट आपका आएगा, बिकॉज ये स्टेप डेविएशन मेथड है और यहाँ पे आपको डेविएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डी आई निकालना है. डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए. ओके तो यहाँ पे डेविएशन कितना हो गया एक्स आई माइनस ए. तो नेक्स्ट कॉलम आपका बनेगा डी आई का, राइट, दैट इज एक्स आई माइनस ए. सो डी आई इज इक्वल्स टू this. So xi minus a here, xi is 66.5 and a is 75.5. तो जब भी आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ता है सबसे पहले इसके में मिडल में आप 0 लगा लो, बिकॉज जब यहाँ पे a इस कॉलम में आपका एज्यूम मीन भी 75.5 है एंड xi भी 75.5, तो दोनों को माइनस किया तो ये कितना हो गया 0. अब इससे ऊपर जो आएंगी वो नेगेटिव वैल्यूज होंगी और 0 से नीचे जो वैल्यूज होंगी वो होंगी पॉजिटिव वैल्यूज. ओके सो 72.5 से जब आप 75.5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3, राइट, बिकॉज 75.5 इज ग्रेटर तो साइन माइनस का रहेगा. नेक्स्ट आप चेक करेंगे एक्स आई माइनस ए, 69.5 इज एक्स आई माइनस ए 75.5. तो 69.5 को जब आप माइनस करेंगे 75.5 से तो माइनस का क्या आएगा 75 में से आप 69 माइनस करेंगे, सो हियर इट इज 6,
नाउ हेयर 66.5 में से 75.5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 9, राइट और नीचे यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे, जीरो से जो नीचे वैल्यूज होंगी वो आपकी पॉजिटिव आएंगी। तो 78.5 को जब आप ए दैट मीन 75.5 से करेंगे, ये पॉजिटिव का 3, हेयर पॉजिटिव का 6 एंड हेयर 9, राइट तो यहां से आपके पास डी आई की वैल्यू आ गई। अब डी आई क्या, डी आई हो गया डेविएशन, राइट लेकिन फॉर्मूले में आपका क्या चाहिए, आपको देखिए फॉर्मूले में आपका हो रहा है हेयर ए तो हो गया एज्यूम इन 75.5, एच होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, व्हाट इज साइज हेयर, एच इज इक्वल्स टू साइज ऑफ सी आई, क्लास इंटरवल का साइज, राइट यहाँ पे साइज क्या है आपके पास, देखिए क्लास इंटरवल ये है आपके पास 68 माइनस 65, तो कितने का डिफरेंस हो गया 3, 71 माइनस 68 डिफरेंस इज ऑफ 3, दैट मीन साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना है आपके पास 3। तो ए आपको समझ आ गया, एज्यूम इन एच इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल, हेयर समीशन एफ आई आपका फ्रीक्वेंसी का सम, बट हेयर इट इज समीशन एफ आई इंटू यू आई। अब यू आई क्या होता है, यू आई आपके पास होता है जो डेविएशन होता है डी आई, जो अभी आपने डी आई का कॉलम बनाया डी आई, उसको डिवाइड करते हैं आप एच के साथ, h means size of class interval. What is di? di is actually xi minus a upon क्या हो गया h. तो ये आपके पास ui का फॉर्मूला होता है xi minus a upon h. So next आपका कॉलम किसका बनेगा, ui का। ui क्या होता है आपके पास di, जो अभी आपने निकाला di का कॉलम, डिवाइड करेंगे h that is size of class interval से। So di upon h, what is di? minus 9 here, and what is size of class interval, कितने का डिफरेंस आ रहा है 3 का, h is 3 here, so यहाँ पे di upon h that means minus 9 upon 3, तो ये कितना हो गया माइनस का 3, okay then here it is minus 6 upon h is 3, so ये हो गया माइनस का 2, here minus 3 upon h is 3, तो माइनस का 1, ओके और ये हो गया आपके पास 0, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे पॉजिटिव का 1, 2 एंड 3। सो आप देख रहे हैं अब कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई है, ऑल्दो ये देखो आपका यहाँ डेसिमल में था आ गया था, बट स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है, इसलिए व्हेनेवर देयर आर न्यूमेरिकली लार्जर वैल्यूज सो ऑलवेज गो फॉर स्टेप डेविएशन मेथड, ओके तो अब यहाँ पे आपके पास यू आई का कॉलम आ गया। अब आप मल्टीप्लाई किसे करेंगे, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज आपके फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में चाहिए आपको समीशन ऑफ एफ आई यू आई का जो मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉलम का सम, तो एफ आई यू आई अब आप नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे एफ आई इंटू यू आई, एफ आई को आप ऐसे टिक कर लो एंड यू आई के कॉलम को टिक कर लो, डैट मीन से पता चल जाएगा कि इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। सो लास्ट आपका कॉलम बनेगा एफ आई इंटू यू आई, राइट तो करिए 2 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस का 6, देन 4 इंटू माइनस 2 विच इज माइनस का 8, देन 3 इंटू माइनस 1 विच इज माइनस का 3, देन हेयर इट इज 0, यहाँ पे आ जाएगा 7, 4 2 ज़ा 8 एंड 3 2 ज़ा 6। अब आपको इस कॉलम का सम भी चाहिए तो यहाँ पे आप सम कर लेंगे, सबसे पहले जो नेगेटिव इंटीजर्स है इनको ऐड कर लीजिए, तो माइनस 6 माइनस 8 माइनस 3 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस का तो आ जाएगा प्लस करके 8 प्लस 3 इज 11 प्लस 6 इज 17, तो माइनस का 17, राइट ये आ गया माइनस का 17, और यहाँ पे जो आपका प्लस करके आएगा 0786 को तो ये आ जाएगा 21, तो समीशन कितना आएगा, समीशन ऑफ एफ आई यू आई, यहाँ पे ये है माइनस का 17 और ये है प्लस का 21, दैट मीन्स 21 में से 17 माइनस करेंगे विच इज 4, तो समीशन एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो यहाँ पे समीशन एफ आई यू आई की वैल्यू आ गई, समीशन एफ आई इज ऑलरेडी देयर, सो नाउ इट्स टाइम टू पुट द वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे फॉर्मूले में इम्प्लाइज मीन एक्स बार कितना आ गया a प्लस व्हाट वाज a है आपके पास 75.5, राइट प्लस h है साइज ऑफ इंटरवल दैट इज 3, देन समीशन एफ आई यू आई का सम कितना निकाला है 4, सो राइट हियर 4 अपॉन समीशन एफ आई, टोटल कितने उस पर हुआ था, समीशन एफ आई मीन्स 30, ओके अभी आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, सबसे पहले आप इसे कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे 3 10 ज़ा 30 हो गया, तो ये कितना आ गया 75.5 प्लस 4 अपॉन 10, now no need to take LCM of this, just write it 75.5 प्लस 4 अपॉन 10 को क्या लिख सकते हैं 0.4, मतलब डेसिमल कहाँ पे इंसर्ट होएगा एक डिजिट से पहले, तो आप एक डिजिट से पहले यानी 0.4 ऐसे लिख देंगे, तो अब इसे आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 प्लस 0.4 ये हो जाएगा 0.9 एंड हियर इट इज 75, तो 75.9, सो दिस इज 75.9 इज मीन, राइट और ये आ गया मीन क्या है आपका हार्ट बीट, राइट
सो दिस इज इट। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ईजी है, जस्ट आपको स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट, और उसके अकॉर्डिंग आप कॉलम्स बना के ओनली इन दोनों कॉलम्स का सम चाहिए, समीशन एफ आई विच इज ऑलरेडी गिवन एंड समीशन एफ आई यू आई का, राइट। सो ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इट्स वेरी इजी, बस एक बार आप फॉर्मूला समझ जाओ और क्या क्या वैल्यूज चाहिए, देन इट इज very convenient for you. All right, still if you find any doubt you can ask to me in comment section also. Okay, now moving on to next question. So question number 5th is, in a retail market fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. तो रिटेल मार्केट में जो फल बेचने वाले होते हैं वो मैंगोज कैसे बेच रहे थे, पैकिंग बॉक्सेस में, मतलब बॉक्सेस में पैक करके। These boxes contained varying number of mangoes. अब उन बॉक्सेस में डिफरेंट मैंगोज थे, किसी में ज़्यादा मैंगोज थे, किसी में कम थे, मतलब सब में इक्वल अमाउंट ऑफ मैंगोज नहीं थे, क्वांटिटी सेम नहीं थी। ओके, द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉक्सेस के अकॉर्डिंग मैंगोज का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। तो मतलब 50 to 52 मैंगोज थे 15 बॉक्सेस में, 53 से 55 काउंटिंग के मैंगोज थे 110 बॉक्सेस में, लाइक दैट आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। सो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज, आपको मीन फाइंड आउट करना है केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज, और आपने मीन निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज किया, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको मीन फाइंड आउट करना है, द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व वेदर जो आपकी क्लास इंटरवल है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में है कि नहीं, मीन्स कंटिन्यूस फॉर्म में है कि नहीं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, दिस इज 50 to 52, नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है 53 से, दैट मीन्स यहाँ पे तो ब्रेक हो गया, दिस इज डिसकंटिन्यूअस बिकॉज 52 से एंड हो रहा है तो 52 से स्टार्ट होना चाहिए था। दैट मीन्स ये जो आपको इंटरवल गिवन है ये किस फॉर्म में है, इंक्लूसिव फॉर्म में है, राइट, इंक्लूसिव फॉर्म में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ये जो क्लास इंटरवल है इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में। दिस इज डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। डिसकंटिन्यूअस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूएशन टूट रहा है ना, यहाँ पे 50 to 52 के बाद ब्रेक हो गया, देन 53 आ गया, देन 53 to 55 फिर ब्रेक हो गया, 56 आ गया, बल्कि क्या होना चाहिए था 50 to 52 देन 52 to 54 लाइक दैट आपका होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो डिफरेंट है, दिस इज एन इंक्लूसिव फॉर्म। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, जो लोअर लिमिट होती है, दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट, लोअर लिमिट से माइनस करते हैं 0.5 एंड अपर लिमिट्स में 0.5 ऐड करते हैं, राइट। लोअर लिमिट में माइनस करेंगे 0.5, अपर लिमिट पे प्लस करेंगे। अब आप सोचेंगे ये 0.5 का क्या चक्कर है, 0.5 कैसे आया, तो मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। देखिए 50, ये जो यहाँ पे अपर लिमिट है फर्स्ट इंटरवल की दैट इज 52 एंड हेयर लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटरवल दैट इज 53। 52 और 53 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, राइट। 53 माइनस 52 इज 1, तो 1 का आप हाफ करेंगे, 1 का हाफ मीन 0.5, तो ऐसे आया 0.5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट, ऐड करेंगे अपर लिमिट में। ओके, तो आपको सिर्फ डिफरेंस देखना पड़ता है, जो अपर लिमिट है फर्स्ट सेल का और लोअर लिमिट है, इन दोनों में क्या कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस 1 का ही आ रहा है। देखो यहाँ भी चेक कर लो, सेकंड में 55 और 56 कितने का डिफरेंस है, 56 माइनस 55 इज 1, 1 का हाफ किया दैट मीन 0.5, तो 0.5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट से और ऐड करेंगे अपर लिमिट में। तो आपको ये याद रखना है, जब भी आपको इंक्लूसिव फॉर्म से एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, जब आप कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं 0.5, कहाँ से, फ्रॉम लोअर लिमिट, एल मीन्स लोअर लिमिट में आप माइनस करेंगे एंड प्लस करेंगे 0.5 इन अपर लिमिट। ओके, अब 0.5 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूजुअली आपके 99% जो भी क्वेश्चंस आएंगे 10th क्लास में उसमें ऐसा ही होगा, इन दोनों का डिफरेंस यूजुअली 1 होता है। बट इफ इन केस अगर आपका डिफरेंस सपोज 2 हो गया तो उस केस में 2 का हाफ मीन्स 1, तो 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट से एंड 1 आप ऐड करेंगे। तो मेन आपको रूल ये याद रखना है कि डिफरेंस चेक करना है कितने का है और उसका हाफ करना है, हाफ करेंगे लोअर लिमिट से माइनस एंड और वही हाफ आप ऐड कर देंगे। ओके, सो नाउ अब हम इस इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये आपको गिवन है ना नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज, इसको आपको एक्सक्लूसिव फॉर्म में करना है, तो यहाँ ब्रैकेट में भी आप लिख दोगे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। सो जब आप दिस इज इंक्लूसिव, जब एक्सक्लूसिव में किया तो माइनस किया, 50 से अगर हम माइनस करेंगे 0.5 मतलब पीछे आएंगे तो आ जाएगा 49.5, और 52 में जब आप ऐड करेंगे 0.5 तो हो जाएगा 52.5। ओके, सेम वेज नेक्स्ट में देखो 53 में जब आप माइनस करेंगे 0.5 यानी आधा कम करेंगे तो हो जाएगा 52.5, और जब 55 में ऐड करेंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 55.5।
तो बात समझ रहे हैं? देखो अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते चलो, ये देख लिया, अब सेम हो गई ना 52.5, यहाँ पे अपर लिमिट और यहाँ पे लोअर लिमिट बन गई। दैट मीन्स नाउ इट इज इन कंटिन्यूस फॉर्म। सो मेन फर्स्ट थिंग यही है, आपको जब भी मीन फाइंड आउट करना है, आपको ये चेक करना है वेदर क्लास इंटरवल इज इन एक्सक्लूसिव फॉर्म और नॉट। समटाइम्स क्या होता है, आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन कर जाते हो और बाद में आपको देखते हो आगे जाके क्वेश्चन में रियलाइज होता है कि अरे हमने तो क्लास इंटरवल चेंज ही नहीं किया। तो इसलिए पहला स्टेप ही यही है आपके पास, पहली कंडीशन ये है टू फाइंड आउट मीन कि इंटरवल एक्सक्लूसिव फॉर्म में होना चाहिए। और एक्सक्लूसिव का रूल आपको बता दिया, माइनस कर दो 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट एंड ऐड 0.5 टू अपर लिमिट। ओके, सो नाउ ऐसे ही अब जल्दी से नेक्स्ट लिख लो, 56 में माइनस किया 0.5, दैट इज 55.5 एंड हियर इट इज 58.5। नेक्स्ट इज 58.5 एंड देन हियर इट इज 61.5। ओके, एंड लास्ट में आपका कितना रह गया, 61.5 टू 64.5। तो लोअर लिमिट से माइनस एंड अपर लिमिट में ऐड। सो अब आपका क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव फॉर्म में हो गया ना। नेक्स्ट क्या गिवन है, नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस मींस फ्रीक्वेंसी, राइट, एफ आई। और आई कितना रेंज होगा, कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, आई रेंज कर रहा है फ्रॉम 1 to 5। सो ये कितना गिवन है, 15, 110, 135, 115 एंड 25। ओके, तो आपको यहाँ पे कोई भी आप मेथड अप्लाई करें मीन का, तो उसमें आपको समीशन एफ आई तो चाहिए ही। तो यहाँ पे आप समीशन इनका कर दिए, ठीक है। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो सम ये आपके पास आ जाएगा 400। ओके, सो ये हो गया एफ आई। अब थर्ड आपका कॉलम बनता है क्लास मार्क्स का, राइट। क्लास मार्क्स मीन्स एक्स आई। अब क्लास मार्क्स क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट में आप करेंगे, ऐड करेंगे अपर लिमिट को और उसमें ऐड कर देंगे 2 को। तो जैसे आपने 49.5 में 52.5 ऐड किया तो ये आपके पास आ जाएगा 102, राइट। इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 102, और 102 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5s are 10 एंड 2 1s are 2, दैट मीन्स 51। ओके, तो यहाँ पे आप पैटर्न देख लेंगे। सेम वेज आप नेक्स्ट करेंगे 52.5 प्लस 55.5, तो ये आपके पास आ जाएगा तो 108, एंड 108 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5s are 10 एंड 2 4s are 8। तो आपका ये कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, +3 का। तो आप +3 करते हुए पैटर्न आगे भी लिख लो। 51 + 3 हो गया 54, देन 54 + 3 नेक्स्ट हो जाएगा 57 + 3 दैट इज 60 एंड 60 + 3 हो जाएगा 63। तो आप 2-3 चेक कर लो, बाद में वो पैटर्न आप उसको फॉलो कर लिया करो। तो यहाँ पे आ गया क्लास मार्क्स। अब यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में बोला था कौन सा मेथड आप यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम क्लास मार्क्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, काफी बड़ी वैल्यूज आ रहे हैं 54, 57। तो डायरेक्ट मेथड तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। सो यहाँ पे जब भी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी आ जाए तो बेटर गो फॉर स्टेप डेविएशन मेथड। तो नेक्स्ट हम निकालते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सी मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस एच समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई। ये आपके पास फॉर्मूला होता है टू फाइंड आउट मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो आप यहाँ पे मेथड का नाम भी लिख लेंगे, दिस इज स्टेप डेविएशन मेथड। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके पास जो ए होता है, यहाँ पे ए चाहिए, ए मीन्स एज्यूम मीन। तो एक्स आई के कॉलम की जो मिडल वैल्यू है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर्स विच आर ऑड। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो मिडल वैल्यू हो जाएगी उसको कंसिडर कर लेंगे ए, राइट। तो यहाँ पे एज्यूम मीन ए कितना हो गया 57। तो अब नेक्स्ट कॉलम निकालेंगे डी आई का, बिकॉज मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। तो डेविएशन से ही स्टेप आउट करेंगे, दैट मीन्स डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। जो क्लास मार्क्स है उसमें एज्यूम मीन कितने डिस्टेंस पे, कितनी दूरी पे, डेविएट कितना हो रहा है। तो 51 से माइनस करो 57 को, तो ये आ जाएगा माइनस का 6। देन 54 को माइनस करेंगे 57 से, विच इज माइनस का 3। 57 माइनस 57 दैट इज 0 एंड हियर इट इज 3। 60 माइनस 57 एंड 63 माइनस 57 विच इज 6। तो डी आई का कॉलम हो गया, राइट। अब नेक्स्ट जो आपका कॉलम बनेगा वो क्या होगा, यू आई का। तो यू आई क्या होता है आपके पास, यू आई होता है डी आई अपॉन एच। डी आई अभी आपने निकाला, डी आई मीन्स एक्स आई माइनस ए, राइट, अपॉन एच। व्हाट इज एच हियर, एच मीन्स साइज ऑफ क्लास इंटरवल, राइट। ये जो साइज है इनका क्लास इंटरवल का साइज। तो 52.5 को माइनस करके देखो 49.5 से, तो आ जाएगा 3। तो दैट मीन्स एच यहाँ पे क्या है आपके पास 3।
ओके, सो नेक्स्ट आप कॉलम बना लो यू आई का। यू आई होता है एक्स आई माइनस ए, और यू कैन से डी, उसको डिवाइड करेंगे एच से। तो एक्स आई माइनस ए कितना है -6, और एच मतलब साइज ऑफ क्लास इंटरवल सबका कॉमन कितना आ रहा है 3, तो -6/3 विच इज माइनस का 2। देन नेक्स्ट इज -3/3 विच इज माइनस का 1। देन हेयर इट इज 0, या जाएगा पॉजिटिव का 1, एंड हेयर इट इज +2। सी देखो वैल्यूज कितनी आपकी बिल्कुल टिप्स पे हो जाती है, इतने ईजी कैलकुलेशन हो जाता है इन स्टेप डेविएशन। ओके, सो यू आई का कॉलम हो गया। अब नेक्स्ट आपको क्या चाहिए फॉर्मूले में, एफ आई इंटू यू आई। तो लास्ट कॉलम बनेगा, फ्रीक्वेंसी को आप मल्टीप्लाई करेंगे यू आई के कॉलम से। ओके, तो इन दोनों कॉलम को आप टिक कर लो सो दैट आपको कन्वीनियंट रहे मल्टीप्लाई करने में। 15 इंटू -2 दैट इज माइनस का 30। 110 इंटू -1 दैट इज माइनस का 110। 135 इंटू 0, सो ये आ जाएगा 0। 115 को 1 से करेंगे तो 115, एंड 25 2 इज 50। अब हमें ये जो लास्ट कॉलम है एफ आई यू आई, इसका सम चाहिए। सो समीशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, तो नेगेटिव को आप पहले प्लस कर लो एंड देन इसको। सो जब -30 को -110 से करेंगे आ जाएगा माइनस का 140, माइनस माइनस प्लस, बट साइन आपका माइनस करेगा, एंड इन दोनों को ऐड करेंगे जब 115 प्लस 50, तो ये आपके पास हो जाएगा 5, 1 + 5 6, 165। सो समीशन एफ आई यू आई कितना आ जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस, तो 165 को 140 से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25, एंड सिंस 165 ग्रेटर तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। तो समीशन एफ आई यू आई कितना आ गया 25। अब सारी वैल्यूज आपके पास आ गई जो आपको फॉर्मूले में चाहिए, ये फॉर्मूला है आपके पास। अब इसमें आप सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे, तो इम्प्लाइज मीन का वैल्यू क्या आ गई, ए, व्हाट इज ए, ए मीन्स एज्यूम मीन, ए हियर इज 57 प्लस h is 3 that is size of class interval into summation fi ui, इसका सम कितना आया 25 अपॉन समीशन fi which is 400। ओके, सो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे आप। 25 और 400 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 25 1s एंड हेयर 25 1s 25 एंड देन 25 6s। ओके, सो 1/16, तो ये आ जाएगा आपके पास 57 प्लस 3 1s 3/16। अब यहाँ पे आप एलसीएम मत लो, 3 को 16 से डिवाइड करके देख लो। ओके, तो इसे आप रफ में डिवाइड करके देख लो 3 को 16 से। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जब हमने 3 को 16 से डिवाइड किया, 16 स्मॉलर, तो डेसिमल लगा के 0 इंसर्ट किया, 16 1s 16, राइट। 10 - 6 4, 2 - 1 is 1, डेसिमल इज ऑलरेडी देयर सो पुट हियर 0। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 8s हो जाएगा 128। ओके, माइनस किया, 10 - 8 is 2, 3 - 2 is 1, डेसिमल इज ऑलरेडी देयर तो पुट गया 0। अब 16 8s 128 था, तो अब ये 7 पे चलेगा, 16 7s, तो ये हो जाएगा 16 7 पे आपके पास 112। ओके, सो 10 - 2 is 8, 2 - 1 1, तो यहाँ तक काफ़ी हो गया। अब डेसिमल के आगे आपने 3 डिजिट्स निकाल दिए, राइट, 0.187। तो यहाँ पे आपका सॉल्व करके कितना आ गया 57 प्लस 3/16 कितना आया 0.187। अप्रॉक्स में ले लेंगे बिकॉज वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, आफ्टर डेसिमल ओनली 3 डिजिट्स आर इनफ। तो ये आप जब ऐड करेंगे 57 को इससे, ये आ जाएगा 57.187। ओके, और इसको आप राउंड कर देंगे 2 डिजिट्स में तो हो जाएगा 57.19, राइट। सो दीज आर द नंबर ऑफ मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन द बॉक्सेस, राइट। तो अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था चिल्ड्रन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना था कि यहाँ पे इंटरवल इंक्लूसिव फॉर्म में है, तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले इन दोनों का डिफरेंस देखना है, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकंड सेल, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है। हेयर डिफरेंस 1 का है, 53 - 52 इज 1, तो जो भी डिफरेंस होता है उसका हाफ करेंगे, तो 1 का हाफ मतलब 0.5, तो जो हाफ करके वैल्यू आती है वो उस हाफ को आपने लोअर लिमिट से माइनस एंड अपर लिमिट में ऐड करना है। तो मैंने आपको ये रूल बताया कि माइनस करो 0.5, बट समटाइम्स मैंने वही बताया आपको, जब मैक्सिमम टाइम्स तो आपका -0.5 ही होता है, बट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अगर यहाँ पे जो डिफरेंस 2 आ गया या 3 आ गया, तो उस केस में आप 2 का हाफ मतलब 1, तो 1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट से एंड ऐड करेंगे अपर लिमिट में। ओके, एंड लाइकवाइज आगे तो वही फॉर्मूला है आपके पास, मीन x बार स्टेप डेविएशन मेथड आपने अप्लाई किया है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप ये कॉलम्स बनाएंगे एंड देन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, राइट। सो चिल्ड्रन दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू फाइंड एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप यू कैन आस्क टू मी इन comment section also, and guys do hit the notification bell also so that मेरी daily update videos आपको मिलती रहे। Thanks for watching, stay tuned।